जिठानी बहुत सस्ती है। कानपुर के कमला नगर में रहने वाली कांता और सुजाता दोनों सगी बहनें थीं। दोनों के ही दो दो बेटे थे। दोनों बहनों का घर आसपास में होने के कारण सदा से दोनों का एक दूसरे के घर खूब आना जाना रहा। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बहनों के बच्चे सयाने हो गए। पहले कांता की बहू सुनैना शादी करके अपने ससुराल आई। शादी के बाद देखिए जी, कितना बढ़िया सामान लेकर आई है बहू। भाई, हमें तो बहू के यहाँ से आया सारा सामान बहुत ही पसंद आया। बेड, सोफा सेट, सब कुछ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का भेजा है। नई बहू के मायके से आया हुआ सारा सामान घर में रखने के बाद जैसे पूरा घर नया सा हो गया था। कांता का पुराना फर्नीचर लगभग दम तोड़ चुका था। अपने पुराने फर्नीचर को उठाकर उसने स्टोर रूम में रखवाया और बहू के यहाँ से आया हुआ चमचमाता हुआ फर्नीचर घर की शोभा बढ़ाने लगा। सही में बेटा, सोफा तुम्हारे पापा ने बहुत बढ़िया भिजवाया है भाई। इस पर बैठो ना तो मज़ा ही आ जाता है और लकड़ी की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। मम्मी जी, पापा कहते हैं कि भाई चाहे पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन बिटिया के यहाँ सामान सब अच्छा ही जाना चाहिए। आप इस टेबल को देखिए ना, पापा ने खुद ऑर्डर देकर सारा सामान बनवाया है। दिन में कई कई घंटा जाकर कारपेंटर के यहाँ बैठते थे देखने के लिए कि सब सामान सही से बन रहा है या नहीं। मानते हैं भाई, बहुत मेहनत की है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी गृहस्थी बसाने के लिए। देखो, बर्तन हो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सब कुछ ही बहुत बढ़िया है। सुनैना को भी ससुराल में मिल रही तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी। जब भी कोई रिश्तेदार सास के सामने उसके घर से आए हुए सोफ़ा, अलमारी या डिनर सेट की तारीफ करता तो सुनैना खिलकर गुलाब हो जाती। कुछ समय बाद उसके देवर देवेश की भी शादी की उम्र हो जाती है और कांता उसके लिए भी कोई अच्छी घरेलू लड़की की तलाश में लग जाती है। देवेश के लिए हिमांशी नाम की एक लड़की कांता को पसंद आती है। अब क्योंकि छोटी बहू हिमांशी और सुनैना की शादी में 8-9 साल का लंबा अंतर था, इसलिए इन 8-9 साल में बाजार में बिकने वाले सामानों में भी अंतर आ चुका था। जब छोटी बहू हिमांशी का दहेज का सामान घर में लाया जाता है तो जैसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सब कुछ एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का था। इतना सुंदर और फैंसी दिखने वाला सामान तो अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी अब आप ही देखो, कौन यूज़ करता है आजकल ऐसे लकड़ी वाले भारी भरकम सोफ़े, और ये सब ना गुजरे ज़माने के सस्ते आइटम है। इसका फैशन तो कितने साल पहले ही आउट हो गया। आजकल तो ये एल शेप वाले ब्यूटीफुल सोफ़ा का फैशन है। और देखो, मेरे पापा ने सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव डिज़ाइन वाला सोफ़ा दिया है मुझे। ये लकड़ी वाला सोफ़ा रखने से ना ड्राइंग रूम एकदम चीप और ओल्ड फैशन नज़र आ रहा है। आप ऐसा करो ना, ये वाला सोफ़ा हटाकर मेरा वाला सोफ़ा ड्राइंग रूम में लगा दो। देखो हिमांशी, ठीक है, दिया होगा तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत कुछ अच्छा वाला फर्नीचर, सोफ़ा, लेकिन जिस सोफ़े की तुम बात कर रही हो ना, ये मुझे मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीप बिल्कुल भी नहीं है। असली सागौन की लकड़ी का बना हुआ सोफ़ा है ये, और तुम्हारे वाले सोफ़े से तो बहुत ज़्यादा महंगा है। माना कि अपने मायके से मिली हुई चीज़ सबको अच्छी लगती है भाभी, लेकिन सच का स्वीकार करना इंसान को आना ही चाहिए। अब आप ही देख लो, आपकी शादी में मिले वो लोहे के खड़खड़ करने वाली अलमारी। अरे आपकी लोहे की अलमारी ऐसी है जिसको खोलने और बंद करने में भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि आपने अलमारी खोली है। मेरे कमरे में आकर कभी मेरे कपबोर्ड को देखो, तब आपको पता चलेगा कि अलमारी किसे कहते हैं। इतनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगती है ना कि कमरे में रख दो तो कमरे की शोभा बढ़ जाती है। खैर, आपको ये सारी बातें कहाँ समझ में आएगी। आपने तो हमेशा से वही लोहे की खटखट करने वाली अलमारियाँ यूज़ करी है ना। देखो हिमांशी, अब तुम ना हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारी लकड़ी की अलमारी में दिमाग लग गया ना तो 4 दिन में बेकार हो जाएगी, लेकिन मेरी लोहे की अलमारी को लोहे के हथौड़े से भी मार दूंगी ना तो भी टस से मस नहीं होने वाली। इतनी बढ़िया क्वालिटी की है अलमारी। सारी फैशनेबल चीज़ अच्छी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे मायके से जो भी सामान आया है ना, सब बहुत ही मजबूत और बढ़िया क्वालिटी का है। मेरे घर वालों ने सिर्फ शो दिखाने के लिए सामान नहीं भेजा कि आज तो बेटी के घर में सामान भिजवा दो और 4 दिन बाद सब टूट के हाथ में आ जाए। अच्छा, अगर आपका सामान इतना ही अच्छा था तो आप ही बताओ ना, आपकी वो लकड़ी की टेबल और सोफ़ा उठाकर मम्मी जी ने छत पर क्यों रखवा दिया? पसंद तो उनको भी मेरी वही कांच वाली टेबल और सोफ़ा है ना। तो सच यही है जेठानी जी कि मेरे मायके से आया हुआ सामान आपके सामान से आए हुए सामान से कई गुना बेहतर है। अब सस्ते और महंगे का अंतर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुली आंखों से नज़र आता है।
किसी अंधे को बुलाकर पूछोगी ना कि किसका सामान ज़्यादा अच्छा है तो वो मेरा ही सामान अच्छा बताएगा, क्योंकि इस सामान को खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए मेरे पापा के। अरे वाह हिमांशी, तुम्हारे यहाँ के आए हुए इस डिनर सेट में खाना खाकर तो बड़ी शाही सी फीलिंग आती है। हम तो भाई स्टील के बर्तन में खाना खा खा कर बड़े परेशान हो गए थे। भला हो तुम्हारे मम्मी पापा का जो ये नए डिज़ाइन का डाइनिंग सेट भेज दिया। चलिए पापा जी, कोई तो है जो इस सच को स्वीकार कर रहा है कि आपके घर में कितने सस्ते और बोरिंग बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे। वैसे बात ना आपकी एकदम सही है, मेरा डिनर सेट बहुत ही महंगा और खूबसूरत है, उसमें खाना खाकर मज़ा ही आ जाता है। ससुर जी को छोटी बहू के घर से आए हुए डिनर सेट की तारीफ करते देख बड़ी बहू भीतर तक जल बुन जाती है। रात को कमरे में बड़ी बहू अपने पति से कहती है, देख लिया आपने कैसे आपके बाबूजी 2 दिन में पलटी मार गए। कितने सालों से मेरे मायके से आए हुए डिनर सेट में खाना खा रहे थे और 4 दिन में कूद कर उसी हिमांशी की साइड हो गए। हे भगवान, पता नहीं कैसे लालची लोगों के यहाँ मेरी शादी हो गई। मेरी तो इतने साल की सेवा और मेहनत पर पानी फेर दिया आपके मम्मी पापा ने। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं कहा पापा ने, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। छोड़ो ना, छोटी छोटी बातों को इस तरह दिल से नहीं लगाया जाता। और पापा का वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। पति के समझाने का सुनैना पर कोई असर नहीं होता। वो बिस्तर में मुंह छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अगले दिन बेटा अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी, ठंडक मिल गई हो आपको बड़ी बहू को उकसाकर। कल आपने हिमांशी के डिनर सेट की तारीफ कर दी, लेकिन आधी रात तक कलेश तो हमारे कमरे में हुआ। भगवान के लिए आगे से बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। इस तरह मुंह पर किसी के बारे में ऐसे बोला जाता है क्या? आप नहीं जानते कि वो स्टील के बर्तन सुनैना के मायके से आए हुए थे? अब आप उसके मुंह पर इस तरह से बुराई करोगे तो उसको तो खराब ही लगेगा ना। अरे बेटा, हमको तो पता ही नहीं था कि बड़ी बहू बात को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। वो तो बस ऐसे ही हमारे मन में आ गया तो हमने कह दिया। बाबूजी, यही तो बात है ना, आपने तो ऐसे ही मन में आया और कह दिया। लेकिन अब ये हिमांशी इस बात को खींच कर पता नहीं कितने दिनों तक सुनैना को परेशान करेगी। वैसे भी दोनों की एक पल के लिए बनती नहीं, अब उनको झगड़ने का एक नया टॉपिक और मिल गया। दोनों देवरानी जेठानी में जैसे अपने अपने सामान को बेहतर साबित करने की जंग छिड़ गई थी। लेकिन सच बात तो ये थी कि ना तो सुनैना का सामान खराब था और ना हिमांशी का बेहतर। अंतर सिर्फ ये था कि हर गुजरते समय के साथ चीज़ों के रंग ढंग में बदलाव आ जाता है। मार्केट में हर 2-3 साल में नए डिज़ाइन की चीज़ें आ जाती है और पुराना सामान ट्रेंड से बाहर हो जाता है। बस ऐसे नहीं था कि सुनैना के मायके से आया हुआ सामान सस्ता या बेकार था। हाँ, बस वो थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर हो गया था। लेकिन हिमांशी इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन बात बात पर जेठानी के सामान को सस्ता और नीचा दिखाती, जिससे कि सुनैना जल बुन जाती और घर में एक बार फिर से घमासान छिड़ जाता। बेटा, कल सुजाता जीजी आने वाली है। ऐसा करो, तुम दोनों मिलकर ना पूरे घर की साफ़ सफाई कर दो। और हाँ बेटा, डस्टिंग ज़रा अच्छे से करना। घर साफ़ सुथरा होता है ना, तभी मेहमानों के स्वागत करने लायक दिखाई देता है। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करो, हिमांशी को बोलो अपने फर्नीचर की डस्टिंग खुद ही कर ले। महंगा वाला फर्नीचर लगा हुआ है ना, कहीं मुझसे कोई स्क्रैच वगैरह लग गया तो बिना बात आप लोगों को लगेगा कि मैंने जलन के मारे उसका सामान ख़राब कर दिया। बहुत सामान सामान होता है, उसमें सस्ता महंगा क्या है। और ये क्या बात हुई कि हिमांशी का फर्नीचर है? अरे भाई, सामान पर कोई नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। जब इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं तो सफाई भी सब मिलजुल कर किया करो। ये बात तो आप अपनी छोटी बहू को समझाइए ना मम्मी जी, क्योंकि दिन में 2-4 बार जब तक ये मेरे मुंह पर मायके से आए हुए सामान को सस्ता और घटिया ना बता दे, तब तक इसे खाना हजम नहीं होता। बस इसकी कही हुई बात को दोहरा रही हूँ मैं तो। अरे बेटा, क्यों तुम लोग बिना बात झगड़ती चली जा रही हो? देखो बेटा, मिलजुल के रहने से ही घर घर बनता है। इस तरह छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाओगे तो कैसे चलेगा बताओ। देखो, ना तो हमने तुमसे कहा था कि तुम अपने मायके से कुछ सामान लेकर आओ, ना ही उससे कहा था। तुम दोनों अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से दहेज का सामान लेकर आई हो, तो फिर उसमें झगड़ा करने जैसी कौन सी बात है? मम्मी जी, ये सारी बातें ना आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं, वरना ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब से छोटी की शादी हुई है ना, आपको भी मेरे मायके से आया हुआ सारा सामान कबाड़ा ही दिखाई देने लगा है। तभी तो आपने उसे उठाकर ऊपर के फ्लोर पर रखवा दिया, वरना पिछले 8 साल से वही सामान घर की शोभा बढ़ा रहा था। तब तो आप तारीफ करते करते थकती नहीं थी कि मेरे पापा ने बहुत बढ़िया सामान बनवाया है। लेकिन जब से छोटी का सामान आया है, सबको वही अच्छा लगने लगा है।
लो फिर शुरू हो गई दोनों। अरे भाई, अगर तुम दोनों का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ ना तो मैं कसम से कह रही हूँ अपनी शादी वाला 40 साल पुराना फर्नीचर उठाकर हॉल में डलवा दूंगी और तुम दोनों का फर्नीचर निकलवा कर कॉलोनी में बाहर फेंकवा दूंगी। मैं तो तुम्हारे इस रोज़ रोज़ के झगड़े से बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे भाई, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारे भी मायके में सामान रहा होगा, तो क्या तुम्हारी मम्मी के समय का शादी का सामान तुम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते आ रहे हो? कभी कोई नया सामान नहीं खरीदा? जब बाज़ार में कोई नया लेटेस्ट डिज़ाइन का सामान आता है तो उसी को खरीदा जाता है कि नहीं? है तुम बस यही समझ लो कि तुम्हारे सामान में खराबी नहीं है, बस छोटी का सामान थोड़ा लेटेस्ट और आजकल के फैशन के मुताबिक है, इसलिए हमने उसे ड्राइंग रूम में रख लिया और तुम्हारे सामान को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? जिसके ऊपर बीतती है ना मम्मी जी, उसको बुरा तो लगता ही है। अब मैं ही अगर आपको शादी के बाद हर बात पर इस बात का ताना देती कि मेरे मायके से आया हुआ सामान बहुत बढ़िया है और अभी तक जो आप लोगों के घर में रखा हुआ सामान था वो बहुत ही घटिया और सस्ती क्वालिटी का था, तो आपको भी बुरा लगता कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या मैंने ऐसा कभी किया? नहीं ना। लेकिन आपकी छोटी बहू दिन रात मुझे यह बात बताती है तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। माँ जी, सच बात को स्वीकार करने में भाभी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। अब देखो, भाभी के घर से ये छोटा सा फ्रिज आया है, इसमें तो फल और सब्जी रख दो तो उसी में फुल हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ से आए हुए फ्रिज को देख लो, चाहे जितना सामान रख लो, लेकिन मजा ले जो फ्रिज में जगह कम पड़ जाए। सब पैसे का ही तो खेल है ना। मेरा फ्रिज 80,000 का है, इसलिए इतना अच्छा है। तो अब अगर अपने महंगे सामान को मैं महंगा कह देती हूँ तो इसमें जिठानी जी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही। अब मेरी शादी में मिली साड़ियों को देख लीजिए और भाभी की शादी में आई हुई साड़ियों को देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। इनकी शादी में आई हुई साड़ियों को ना अब कोई बर्तन मांजने वाली भी नहीं पहनेगी, सच कह रही हूँ। हाँ, पर सच बोल दो तो सबको बुरा लग जाता है। देखो हिमांशी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। कौन से बर्तन मांजने वाली 6-8 हज़ार की साड़ी पहनती है? मेरी शादी में जो साड़ियाँ लेकर आई थी ना, उसमें से कोई भी साड़ी सस्ती भी नहीं है और कोई भी घटिया नहीं है। दोनों बहुओं को झगड़ते देख सास कांता ने एक बार फिर से अपना सर पकड़ लिया था। इसी तरह बात बात पर लड़ते झगड़ते बहस करते छोटी बहू की शादी को भी 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके झगड़े का कोई अंत नहीं होता। दोनों बहू की रोज रोज होती खींचतान से कांता बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन कांता को अपनी बहन सुजाता के बेटे की शादी के बारे में पता चलता है। जल्दी ही सुजाता आती है और अपने बेटे निखिल की शादी का कार्ड उसे थमा जाती है। अगले ही महीने की 3 तारीख को निखिल की शादी थी। अब तो दोनों बहू शादी में जाने की तैयारी में जुट गई थी। क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी में पहले ही स्पर्धा चलती रहती थी, इसलिए दोनों ही अच्छे से अच्छा मेकअप, गहने, ज्वेलरी और साड़ी पहनकर शादी में शामिल हो जाती हैं। अरे हिमांशी, सुने ना, इधर आ बेटा। देखो, जल्दबाजी में ना हम तो बच्चों का कमरा ही सजाना भूल गए। अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों भाभी मिलकर अपने देवर देवरानी का कमरा सजाओ। देखो, बहू के घर से आया हुआ सामान हमने पहले ही उसके कमरे में रखवा दिया है, बस तुम थोड़ी सजावट कर दो। मौसी जी की बात सुनकर दोनों बहुएं आने वाली देवरानी के कमरे में पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देवरानी ईशा का सामान तो और भी लेटेस्ट स्टाइल का था। उसके सामान के आगे तो अब हिमांशी के मायके से आया हुआ सामान भी सस्ता और पुराना नजर आ रहा था। अब सुनैना ने ये सब देखा तो जैसे उसके हाथ तो अवसर लग गया। कब से सुनैना इसी मौके के इंतजार में तो बैठी हुई थी। हिमांशी, कितना सुंदर बेड है ना ईशा का। और ये भी देखो तो, इसको तो खोलने की भी जरूरत नहीं है। ड्रॉर्स लगे हुए हैं और गद्दा देखो पूरे 12 इंच का। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सेंट्रलाइज्ड एसी, बेड के साथ रखे साइड टेबल, स्टाइलिश लैम्प। अरे देखो तो इसका कबर्ड भी कितना स्टाइलिश है। नहीं भाभी, आप ये सब मुझे जलाने के लिए कह रही हो ना? अरे भाई, मैं तुझे जलाने के लिए क्यों कहूँगी? ईशा मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी ना लगती है कि मैं उसके सामान की तारीफ करूँगी तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो वो कह रही हूँ जो सच है। मैंने तो सुना है इसके यहाँ से जो डाइनिंग टेबल आया है ना, वो भी बहुत स्टाइलिश और सुंदर है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया और ये छोटी बहू क्यों मुँह लटका कर खड़ी है? कुछ नहीं मौसी जी, इसे ना बड़ा घमंड था। इसके पापा ने बहुत महंगा और बढ़िया सामान इसकी शादी में भिजवाया है। बस ईशा का सामान देखकर इसके चेहरे पर 12 बज गए। इसे समझ में आ गया होगा कि दुनिया में हर शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है।
ये मेरे मायके से आए स्टील के बर्तनों का मजाक बनाती थी। अब देखो, ईशा को जो डिनर सेट मिला है उसके आगे तो हिमांशी के फाइबर का डिनर सेट कुछ भी नहीं है। बेटा, दुनिया हर पल बदल रही है, रोज़ नई नई चीज़ आ जाती है बाज़ार में। अपनी तरफ से तो सब अच्छा ही सामान लाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ना कोई अंत ही नहीं। कल रंगीन टीवी आए तो ब्लैक एंड वाइट बेकार हो गए, एलईडी आए तो रंगीन टीवी बाहर हो गए। हर रोज़ नया कुछ ना कुछ आता है, इसमें झगड़ने की नहीं, समझने की बात है। अब दोनों बहू की आंखों पर लगी जलन की पट्टी खुल गई थी।